नमस्कार दोस्तों, आज हम विराटनगर क्षेत्र में खड़े हैं और आज एक अहम मुद्दे की बात है जो लोगों से बातचीत करवाते हैं। क्या है बात और आखिरकार क्यों हुआ ये सब कुछ, आओ हम लोगों से बात करवाते हैं। नमस्कार विधायक जी, पहले तो आप अपना परिचय बताओ। महादेव प्रसाद यादव, अच्छा, पूर्व प्रधान। आज मतलब यहाँ भीड़ एकत्रित हो रखी है, ये क्या कारण है इसकी? ये विराटनगर की जनता का दुर्भाग्य है आज। ये कैसे, ये क्या बात हो गई अचानक? एक 20 साल का लड़का जवान मारपीट में और हॉस्पिटल में एडमिट था, वो ख़त्म हो गया। और उन्हीं के परिवार में कल की शादी है और वो कल ख़त्म हो गया। 28 घंटा हो गया। 28 घंटे तक अभी तक कोई यहाँ स्थान या विराटनगर थाने के सामने जनता धरने पे बैठी है। कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई सुध लेने वाला नहीं आया। तो पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? आपने कोई रिपोर्ट वगैरह लिखवाई तो पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? पुलिस प्रशासन के सामने धरने पे जनता बैठी है। रिपोर्ट दे रखी है इन लोगों ने पोस्टमार्टम करवाने के लिए। रात से एक ही बात चल रही है, जनता एक मांग कर रही थी भाई उनका पोस्टमार्टम यहाँ विराटनगर ला करके करवा दिया जाए। इसमें भी कहाँ दिक्कत आ रही है प्रशासन को, जो कि उनका पोस्टमार्टम के लिए विराटनगर हॉस्पिटल नहीं लेके आ रही है। ये वहाँ से लोगों को भगाया और गया है, नीमच से डेड बॉडी नहीं दी गई और वहाँ से भगाया है लोगों को। ये कारण है। ये मारपीट हुई तो किस कारण हुई मारपीट हुई? अब ये जो बताया जा रहा है कि ठेकेदार ये का काम कर रहा था, कोई ठेकेदार उसके पास वो कहीं काम कर रहा था, उसके साथ अब किस बात को लेकर के उनके कोई काम के पैसे नहीं दे रहा था, इस बात पे लेकर के उनके साथ कोई विवाद हुआ है और उस विवाद पे कहीं ले जा करके उसको मारपीट की है। ये बात आम जनता के सामने है, घर वाले परिवार वाले सारे बता रहे हैं और उसकी रिपोर्ट भी इन्होंने थाने में दे रखी है। अब वो इलाज के दौरान जब ख़त्म हो गया, अब उसको पोस्टमार्टम के लिए यहाँ ला करके पोस्टमार्टम करवाने की मांग को लेकर के जनता धरने पे बैठी है। और 28, मैं तो एक बात मान रहा हूँ साहब, दुर्भाग्य इस बात का है, राजा कोई भी होता है, राजा न्याय के लिए बनता है। बिल्कुल सही है। अब नहीं तो कोई राज वाला इसमें कोई बात सुन रहा है इस जनता की, नहीं प्रशासन सुन रहा। अब ये जनता कहाँ जाए, किसके पास जाए, किससे गुहार लगाए? राजा इसलिए होता है कि जनता को न्याय दें। बिल्कुल सही है। और जनता यहाँ दुख पा रही है न्याय के लिए। मैं दुख वाली बात, इस बात का विशेष तौर से दुख प्रकट करता हूँ जिसके घर में 20 साल का लड़का खत्म हो गया, उसकी माँ भी यहाँ थाने के सामने पड़ी है, उसकी बहन पड़ी है, उसका पूरा परिवार पड़ा है और वो जलपान तक, आज 28 घंटे में वो जलपान तक नहीं ले रही। आदमी का फर्ज एक बनता है, सब लोग जाते हैं, सांत्वना देते हैं, सांत्वना दे करके उनको जलपान भी करवाने की कोशिश करते हैं कि भाई बाकी बचे हुए जो पीछे लोग हैं वो सुरक्षित और स्वस्थ रहें। अब इनका 28 घंटे से जल तक उसकी माँ ने नहीं लिया, यहाँ रो रही है। इसका लड़का का पोस्टमार्टम यहाँ विराटनगर में कराने में कहाँ दिक्कत आ गई प्रशासन को, और प्रशासन यहाँ आ नहीं रहा। एक बात बताइए, एसडीएम होता है, कलेक्टर होता है, एसपी होता है, डीवाईएसपी होता है, यहाँ थाने के सामने कोई सक्षम अधिकारी नहीं आ रहा। ये क्या रहा, समझ में नहीं आ रहा। इतना ऐसा घोर अन्याय तो कभी नहीं देखा। होती हैं घटनाएं, होती हैं, जनता की बात सुनी भी जाती है, उसका समाधान भी किया जाता है, लेकिन समाधान करने के लिए और प्रशासन कहीं नहीं आ रहा। बड़ी तकलीफ की बात है, इससे ज़्यादा घोर अन्याय कुछ हो नहीं सकता। आज बहुत ही दयनीय दशा है विराटनगर की और हम सरपंच साहब से बात करवाते हैं कि सरपंच साहब, अब जनता है जो क्या डिमांड चाहती है, आगे अब क्या करना चाहती है? आज 28 घंटे हो गए और फिर भी मतलब लाश को मतलब दिया नहीं गया और मतलब इनका डिमांड है कि विराटनगर मेड में लाकर उनका पोस्टमार्टम करवा के और परिजनों को सौंपित कर दे। पर पुलिस वाले ये नहीं चाह रहे कि वहाँ नीमच में ही करवाए। इनके बारे में क्या बात है, वो सरपंच साहब से बात करवाते। एक मिनट मेरे से, मैं एक बात और कर। नमस्कार सरपंच साहब, पहले तो देखिए कि सुभाष मेहरा नाम का जो लड़का था, जिसकी उम्र लगभग 20 से 22 वर्ष था, और 8 रोज पहले उसके साथ में ऐसे लोगों के साथ द्वारा मारपीट कर देने से उसके इलाज के दौरान निम्स हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु को लेकर के 28 घंटे से उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल से नहीं दी जा रही है। परिवारजन की मांग एक ही है
कि वहाँ स्थानीय यहाँ उसका पोस्टमार्टम हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जिस तरीके से उसके साथ में जो घटना घटी उनके खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई हो। इस मांग को लेकर के 28 घंटे से हजारों क्षेत्र के लोग, विराटनगर के लोग, सभी गाँव से यहाँ बड़े बुजुर्ग माता बहन यहाँ धरना दे करके और अपनी मांग को लेकर के यहाँ बैठे हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 28 घंटे में सरकार का प्रशासनिक किसी तरीके का कोई सक्षम अधिकारी को आकर के यहाँ किसी तरीके की वार्ता नहीं करना, ये विराटनगर के आम जन के लिए एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दूसरा कि आज सरकार इसी विराटनगर में वाई लूट रही है, ढोल नगाड़े बजा रही है। यहाँ डिप्टी सीएम आई हुई है, यहाँ के पीएचडी यूडीएससी मंत्री जाबर सिंह खर्रा यहाँ आए हुए हैं, और जो यहाँ से 13 महीने 14 महीने पहले जिसको रामराज के नाम से इसी जनता ने चुना, वहाँ के जनप्रतिनिधि का फ़ोन तक नहीं उठाना, ये बड़ा शोचनीय बात है। आम जन इस बात को लेकर के निंदा करता है और हम सब लोग, इन सब वर्ग के लोग इस परिवार के साथ, इस दुख की घड़ी में हम सब साथ हैं। और जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम सरकार से हर तरीके से विरोध करके और न्याय लेकर के यहाँ से उठेंगे। ये इस परिवार की न्याय नहीं है, ये विराटनगर के आम जन की न्याय है। जिसी जनता ने 13 महीने पहले रामराज का सपना देखा था, जिसी जनता ने बड़े हंस हंस करके जिनको चुना था, जिनको रखवाला बनाया था, आज वो रखवाला फ़ोन तक नहीं उठाना, किसी प्रशासनिक अधिकारी को बीच में आकर के वार्ता नहीं करना। आज उस परिवार के जिस बच्चे की 20 से 22 साल की उम्र के जिस लड़के की माता, उनके भाई या बीच में धरने के बीच में अपनी मांग को लेके बैठे हैं, इससे सरकार के लिए काला दिन, इससे बुरी बात इस सरकार राजस्थान के लिए हो नहीं सकता। और इसकी घोर विराटनगर आमजन इसकी निंदा करता है और पूरा वर्ग निंदा करता है। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, हम सब लोग, सब जनप्रतिनिधि लोग यहाँ डटे रहेंगे, इस परिवार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मैंने एक बात और न्याय नहीं मिला ना, भी तो रोड जाम। मैंने एक बात सुनी है कि मतलब 3-4 दिन पहले मारपीट होने के कारण वो घर वालों को नहीं बताया। ये क्या कारण रहा कि वो घर वालों को नहीं बताया कि ये मेरे साथ ये दुर्घटना हो गई? और इसके बाद आ जाओ, देखिए, बिल्कुल लड़ेंगे, उसके लिए लड़ेंगे। अभी जस्ट लड़ेंगे, थोड़ी देर का इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो रोड के ऊपर जाके धरना देंगे हम। देखिए, बिल्कुल देंगे। देखिए, सच्चाई तो ये है कि 3-4 रोज से जिस तरीके से उस बच्चे के साथ में घटनाक्रम हुआ और नहीं बताना, ये सारी चीज़ खुलने के लिए तो न्याय के लिए हम बैठे कि क्यों नहीं बताना, उसको कहाँ तक डराया गया, पूरे परिवार को कैसे डराया गया। और या उस परिवार को नहीं, बहुत से ऐसे परिवार जिनको डराया जा रहा है। वास्तविकता तो धीरे धीरे जनता का, ये आम जन का है ना, ये दुख है और क्रोध फूट रहा है। अभी भाई लोग कह रहे हैं, जो रोडों पे आने की बात कह रहे हैं, हम 2 घंटे से इनको समझाइश कर रहे हैं। बहुत से हजारों लोगों में युवा हैं जो रोड जाम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनको कि हम शांतिपूर्वक तरीके से हमारी इस मांग को मानेंगे। सरकार से हम इस बात को वाजिब तरीके से रख रहे हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक यहाँ से इंदिरा जी गुजर जी भी हमारे साथ है, अभी महादेव जी यादव जी पूर्व प्रधान है, बहुत से हमारे सरपंच साथी हैं। इस वजह से पूरे साथी लोग यहाँ हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जिसमें घटना घटती है, आज वो घटना आम व्यक्ति के लिए है, पूरे विराटनगर के आमजन के लिए ये तकलीफ है। आज उस परिवार के लिए नहीं है, उस परिवार के लिए हम हमारा जनप्रतिनिधि लोग यहाँ खड़े हैं। और मैं तो फिर आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि इस रामराज का 13 महीने में सामने ये दिख रहा है और आम व्यक्ति त्राइस से आम व्यक्ति घोर आत्मिक निंदा करता है और बद्दुआएं दे रहा है। मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी की दुआओं के साथ में बद्दुआ ले लिया ना, वो कभी जीवन में, कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, कभी फले फूलेगा नहीं। इस वजह से इस जनता के तुरंत प्रभाव से यहाँ से जिस व्यक्ति ने, जनप्रतिनिधि ने चुन करके इसी जनता से 13 माह पहले रामराज की बात की थी, इनके बीच में आना चाहिए। उसको सारे कार्यक्रम छोड़ करके जनता की जनता है, विराटनगर की जनता है, ये आम जन की आवाज़ को इस तकलीफ में सुनना चाहिए। ये ढोल नगाड़े फीते काटने का काम तो 5 रोज बाद में भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले इस जनता के बीच में उसको आना चाहिए। जो ये आप रामराज का नाम ले रहे हो, ये कौन है जो रामराज मतलब अभी तक उन्होंने इनका फ़ोन नहीं उठाया और बातचीत नहीं की और नहीं आए यहाँ तक? अरे भाई, यहाँ अच्छा, तो उन्होंने अभी तक कोई बातचीत नहीं की और ना ही इनका समाचार लिया? तो उठा रहे थे, अब नहीं उठा रहे। बात रात तक तो उठा रहे थे फोन, लेकिन अब नहीं उठा रहे हैं। जो ऐसा क्यों कारण? क्योंकि जनता दुखी है और उनका फोन तक नहीं उठ रहा, क्या कारण रहा ऐसा? अब ये तो वो ही जाने साहब, हम क्या कह सकते हैं। प्रेशर पड़ रहा होगा। मतलब पूरा घटनाक्रम ये है, 3-4
जनवरी की रात को है जो उस लड़के को बुलाया। वो मजदूर वर्ग का लड़का था, रोड पट्टी का काम करता था। वहाँ बार है जो, जब वो उसको जो ठेकेदार था वो चतरपुरा का था, ठेकेदार ने जो उसको बुलाया, बोले तेरे पैसे ले जा जो बाकी है जो। अब वो पैसा ले जाने के नाम से उसको बुला करके और बाबरू की नदी में उसके साथ मारपीट की गई। फिर उसके बाद में जो उसके लग गई, उसने घर वालों को नहीं बताया। फिर बराला हॉस्पिटल में जब उसकी ज़्यादा तबीयत बिगड़ी, बराला हॉस्पिटल में लेके गए। डॉक्टर साहब ने जो उसको बताया, बोले आपके इंस्पेक्शन हो गया पसलियाँ टूटने से। तो फिर उसको बराला हॉस्पिटल में ही पुलिस को भी बुलाया, पुलिस में बयान करवाए और 7 तारीख को है जो घटनास्थल का थाना क्षेत्र है बाबरू, वहाँ पर मुकदमा दर्ज हो गया नॉर्मल धाराओं में। और अब है जो फिर वो अब उसने जवाब दे दिया बराला हॉस्पिटल से। उसके बाद में है जो फिर यहाँ निमस में लेके आए। अब निमस में इलाज चल रहा था, तो कल है जो 9 बजे के लगभग वो बच्चा ख़त्म हो गया। और उसके बाद में 28 घंटे हो गए उसको। और आम परिजन यही चाहते हैं, मान लो हम समाज के लोग सब यही चाहते हैं कि भाई उसका पोस्टमार्टम या विराटनगर में हो या मैड में हो। तो लेकिन प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और नॉर्मल धाराओं में जो मुकदमा दर्ज था उसको हत्या की धारा में दर्ज करके और हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। गरीब परिवार से है ये, इसको कुछ आर्थिक मदद भी मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहे। इसी मांग को लेकर के हम अखाड़े में बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन का कोई नुमाइंदा अभी तक हमारे से बात करने के लिए नहीं आया अभी तक है जो। अभी मतलब यहाँ क्या दिक्कत आ रही है कि निम्स ना पोस्टमार्टम होकर मेड में या विराटनगर में हो जाए तो क्या दिक्कत हो रही है? जनता की यही डिमांड है कि मतलब जो पोस्टमार्टम है या तो मेड में हो जाए या विराटनगर में हो जाए, तो सब परिजनों को सौंप दिया जाए और जो मृतक है उसको न्याय मिले। क्या कारण रहा होगा कि मतलब निम्स में क्यों करवाना चाहते हैं? आखिरकार प्रशासन क्या चाहता है, इनकी क्यों बात नहीं सुन रहे? और कुलदीप जी धनखड़ भी इनकी मतलब जो दुख के दिन आते हैं तभी जनता चुनती है। क्या कारण है, क्यों नहीं? क्योंकि क्या बात है, आज इनकी दुख की घड़ी है और उन्होंने अभी तक कोई फ़ोन वगैरह नहीं उठाया, ना ही इनसे बातचीत की। क्या कारण रहा? हम ओजो से बातचीत करवाते हैं। आप क्या कहोगे? मुर्दाबाद कुलदीप धनखड़ मुर्दाबाद, कुलदीप धनखड़ मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद। यहाँ के लोग बाग है ना जो मतलब पूरी होशो आवाज़ में मतलब नारेबाजी भी लगा रहे हैं। और नारेबाजी सही है क्योंकि यहाँ तक कोई भी नहीं आया और इनके दुख के दिनों में कोई भी बातचीत नहीं की। ये बहुत ही गंभीर बात है। और आप जनता देख सकते हो कितनी ज़्यादा जनता जनसंख्या में भीड़ है। मुर्दाबाद कुलदीप धनखड़ मुर्दाबाद, कुलदीप धनखड़ मुर्दाबाद, कुलदीप धनखड़ मुर्दाबाद। और जनता का रोष देखिए कितना है और आखिरकार जनता का सही है। और पुलिस वालों से भी बातचीत करवाते हैं और यहाँ पे इंदिरा जी हैं उनसे भी बातचीत करवाते हैं हम। यहाँ पे अहम भूमिका है कि इंदिरा जी गुजर विधायक, पूर्व विधायक साहब भी बैठे हैं और मतलब ये जनता के मतलब विश्वास मतलब इनको संतुष्ट दिला रहे हैं और इनको जो बातचीत है वो करवाते हैं हम। नमस्कार विधायक साहब, ये आखिरकार पुलिस प्रशासन क्यों नहीं चाह रहा कि मतलब निम्स से डेड बॉडी आकर यहाँ मेड में या विराटनगर में पोस्टमार्टम हो जाए? इसके पीछे क्या कहोगे आप? देखिए, पहली बार ऐसा लग रहा है कि पुलिस प्रशासन को कतई इस चीज़ की चिंता नहीं है कि हमारे क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हुई। लगभग 27 घंटे हो गए, कल 11 बजे इसकी मौत हुई है, 2 बजने को आए लगभग। 27 घंटे में पुलिस प्रशासन ने एक बार भी घर वालों से, धरनार्थियों से कभी बात करने की कोशिश नहीं करी कि हम आपको न्याय कैसे दिलाएंगे, क्या बात करेंगे। कोई रोड मैप इस तरीके का उन्होंने नहीं बताया। इससे लगता है कि सरकार के स्तर पे बहुत बड़ा फेलियर है। सरकार जन भावनाओं के अनुरूप काम नहीं कर रही है। पुलिस प्रशासन के हालात जो बने हुए हैं कि एसडीएम और डिप्टी एसपी भी मौके पे अगर अभी तक नहीं आए, इससे बड़ी फेलियर सरकार के लिए क्या हो सकता है? तहसीलदार मौके पे, तहसीलदार ये कह रहे थे हमें जानकारी सुबह 10 बजे मिली है, घटना कल 11 बजे की है और कह रहे आज सुबह 10 बजे मिली। 24 घंटे बाद अगर तहसीलदार को पता चलता है तो इससे बड़ी इंटेलिजेंसी का फेल इनका हो ही नहीं सकता। और सर जानबूझ करके इस मामले को उलझाना चाह रहे हैं, जानबूझ करके पता नहीं किसके दबाव में क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन जनता के साथ अन्याय हो रहा है। एक नौजवान आदमी, 20 साल की उम्र का नौजवान जिसकी हत्या हुई है, उसका पूरा परिवार, उसके रिश्तेदार, पूरे क्षेत्र के लोग, उसकी माँ, जिस तरीके के हालात हैं क्षेत्र में बने हुए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है।
विधायक साहब, मैंने एक बात सुनी है कि कल परसों उनकी शादी भी है और मतलब इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं बची, क्योंकि अपने एक जानवर को भी मतलब रक्षा करते हैं। यहाँ तो एक आदमी मर गया और 20 साल का एक युवा मर गया, तो परिवार को कितना दुख हो रहा होगा। और मतलब अभी तक उनको शव नहीं दिया गया और मतलब ये राजनीति की चालें क्यों चलाई जा रही है, और अभी मतलब ये ऐसी क्यों जनता एक दुख के दिनों में एक विधायक क्यों बनाया जाता है, एक सरपंच भी बनाया जाता है तो दुख के दिनों में काम आता है। और मतलब यहाँ पे लोगों की बातचीत है कि धनखड़ साहब ना तो कभी फ़ोन वगैरह किए और ना यहाँ के इनके आके और परिजनों से कभी मिले। ये क्या कारण है कि मतलब जनता इतनी बैठी है, जनता इतनी परेशान हो रही है और उसके बावजूद भी उनका पोस्टमार्टम नहीं किया जा रहा? ये सरकार की चाल है या फिर इन राजनीतियों का चाल है? क्या कारण है विधायक साहब? देखिए, जनप्रतिनिधि का धर्म और कर्म होता है कि वो जनता की भावना के अनुरूप काम करे। जनता में कोई भी अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो जनप्रतिनिधि का धर्म बनता है कि वो मिलकर के उसको न्याय दिलाने का काम करे। लेकिन पिछले 27 घंटे से जो हालात विराटनगर में बने हुए हैं वो बड़ी विडंबना है इस बात की। पहली बार मैंने ऐसा देखा कि 27 घंटे में पुलिस प्रशासन जनप्रतिनिधि किसी ने भी आकर के इस जनता की सुध लेने का काम नहीं किया है। उस परिवार के हालात जो बने हुए आप देख रहे हैं। 18 तारीख को उस परिवार में शादी है, बारात जानी इस परिवार में से 18 तारीख को इनके सगे छोटे दादा के। और जब हालात 18 तारीख को शादी है, पूरा परिवार यहाँ है, पूरे रिश्तेदार यहाँ, क्षेत्र के सभी गणमान्य लोग यहाँ पे हैं, हजारों की संख्या में आप देख रहे हैं लोग यहाँ पे। लेकिन किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही कि हम लोग इनसे बात करें, इस बात का समाधान निकालें और इस परिवार को न्याय दिलाने का काम करें। इसके लिए प्रशासन बिल्कुल फेल हो चुका है, प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है। तो अब मतलब विधायक साहब, अब मतलब जनता जो क्या करने, इसको न्याय कैसे मिलेगा? आप बताओ कि मतलब जनता को संतुष्ट तो करो कि आप बैठे हो, तो मतलब जनता को न्याय कैसे मिलेगा? क्या अभी भी उनको शव नहीं मिलेगा क्या? देखिए, जब तक प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं करेगा, प्रशासन जनता को न्याय देने का काम नहीं करेगा, तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे और हम लोग तभी उठेंगे। हजारों की संख्या में लोग और लोग बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है लोग आ रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे आएंगे। पुलिस प्रशासन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज विराटनगर की ऐसी संभावना हो रही है कि आदमी और लेडीज़ बहुत ज़्यादा बैठे हैं और इनको मतलब यहाँ पे कोई संतुष्ट करने वाला नहीं है। और मतलब देखो क्या बात है, आगे हम दिखाते हैं। जो लड़के की माँ है उनसे मिलवाते हैं हम। क्या आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, किसकी साजिश है, क्या कारण रहा होगा ऐसी? आप मतलब देखें, पहले तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, जो हो गया सो हो गया। अब आपके साथ काफ़ी विराटनगर की जनता आपके विश्वास दिलाने के लिए बैठे हैं, विधायक साहब भी बैठे हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा जनसंख्या में बैठी है। आप परेशान न हो। और मतलब ऐसा अचानक ही क्या कारण रहा होगा कि मतलब 2-3 दिन से लड़ाई होने के बाद में आपको नहीं बताया? वो कोई डराया धमकाया था या उनको जो मतलब डर को मारियो? अच्छा, यहाँ लगा दिया, बंदूक लगा दिया, यहाँ लगा दिया, गाड़ी की चाबी ले लिया, मोबाइल भी ले लिया। तो वो काम कहाँ करते थे? मतलब चतुरपुरा का नाम सुना है, चतुरपुरा का कोई ठेकेदार है, वहाँ काम करते थे वो? नाम है ठेकेदार। कोना मन की बात बतायो। पुलिस वाला को 3 घंटा से बयान दिया। बाबरू का पुलिस वाला है, पुलिस वाला है। फिर मान तो जब देखा था मैं तो, अब मैं तो यह चाहूँ मेरा मरते समय बयान दिया था कि पुलिस वाला था वहाँ पे मौजूद। में 2-3 घंटे कम से हमने बयान दिया था मरने से पहले। इनकी मम्मी ने बताया है कि उनसे 2-3 दिन पहले लड़ाई हो गई थी। लड़ाई होने के बाद में मतलब उनको बंदूक वगैरह लगाई और उनको डराया धमकाया, क्योंकि वो घर वालों को डर के कारण नहीं बताया कि मेरे साथ ऐसे बात हो गई। और लोग अब बाहर धरना देने के लिए जा चुके हैं और लोगों का धरना दिखा दे क्या है। मतलब ऐसे पुलिस शासन क्या चाहता है? मतलब एक गरीब परिवार के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? नहीं मेरा पास और बहुत ही गरीब दशा है, 8 बजे बहुत ही गरीब दशा है। शांति का प्रतीक है, इस वजह से सब शांति बढ़ा करके आप थोड़ी सारे लोग अपनी तो बात करेंगे, अपनी नहीं मानेंगे तो अपने हिसाब से कोई बात करेंगे। क्या दिक्कत है? आप सब बैठ जाओ, टोटल बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ, ये भी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। चल रहा बता भाई 1 मिनट चुप रहो, थोड़ा
ठीक है। आज तो नॉर्म्स वही है, तो हम तो चाह रहे हैं कि वहीं पे मुझे फिर आप लोगों की डिमांड है अब उसके लिए हम लोग आगे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आगे से बैठ जाओ। देखो मेरी बात सुनो, अब बात उसी ठिकाने आ रही है, फिर हम आपसे कोई बात नहीं करें। जब 15 घंटे में आप लोगों की बात कलेक्टर से नहीं हो पा रही तो फिर हम किससे बात करें, आप मुझे बता दो एसडीएम साहब। रात को मैंने 12 बजे डिप्टी साहब को फ़ोन किया, इनका मेरे हाथ में नहीं है, इनसे बात करना हमने बंद कर दिया। आप कह रहे हो मेरे हाथ में नहीं, तो हम आप दोनों से कोई बात नहीं करेंगे, जिसके हाथ में उससे बात किसके हाथ में ये मैं क्या करें। 15 घंटे से बात नहीं हो रही, 15 घंटे से बात नहीं हो रही। 27 आप बताओ मुझे, एक मेरी बात, 27 घंटे हो गए इसकी मौत हुई, 15 घंटे से हम इस थाने के बाहर बैठे हैं, और फिर अगर प्रशासनिक सिस्टम कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा तो ये सबसे बड़ी नेग्लिजेंस है प्रशासन कि 27 घंटे में एक आदमी 20 साल का जवान अगर मरा हुआ पढ़ाया हुआ बेचारा, इसकी माँ यहाँ पड़ी, उसकी हालत देखो, उसका बाप यहाँ बैठा, उसके भाई यहाँ बैठा है, पूरा परिवार पूरा इलाका यहाँ बैठा है, और अगर 27 घंटे में आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे तो इससे बड़ा फेलियर हम लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता। हम कोऑर्डिनेट ही कर रहे हैं और हम फिर कोऑर्डिनेट करो ही मत आप, जो जनता करेगी अपना फैसला अपने आप करेगी। अगर आपको 27 घंटे में कोऑर्डिनेट ही करना पड़ रहा है, कलेक्टर से बात करनी है, कौन से चीफ मिनिस्टर से बात करनी है आपको, जब कलेक्टर से अगर आपकी 27 घंटे में बात नहीं, नियम जनता बनाती है। एसडीएम साहब सुनो, नियम जनता तय करती है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में माई बाप जनता है। आपको और हमको जो हमें बनाया जनता ने बनाया, आपको सैलरी दे रही है, जनता कमाती है, रात दिन मेहनत करती है, इनके टैक्स के पैसे से सैलरी आती है आप लोगों को। हम सब इसके नौकर हैं जनता के, ये हमारे नौकर नहीं है। ठीक है, अगर 27 घंटे से भूखे प्यासे लोग बिना नहाए धोए बिना चाय तक इन लोगों ने नहीं पी, यहाँ बैठे हैं, और फिर भी अगर हम कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे, इससे बड़ी विडंबना हमारे इलाके के लिए पहली बार ऐसा हुआ है, और ये शर्मनाक बात मैं करूँ। पहली बार 5 साल मुझे भी मौका मिला, 1.5 साल अभी भी हो गया, 27 घंटे कोई डेड बॉडी ऐसे पड़ी नहीं रही कि जिसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, कम से कम मौके पे नहीं आया। हो सकता है कई बार लेट हो जाए, लेकिन मौके पे अधिकारी आके बात करते हैं, जनता की सुनते हैं, बात को कोऑर्डिनेट करते हैं। हम तो 27 घंटे से अधिकारियों के दर्शन नहीं हो रहे, हमें तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। इससे बड़ी हम लोग फ़ोन कर करके आपको बता रहे हैं, फिर भी अगर आप लोग कोऑर्डिनेट ही कर रहे हो तो फिर तो विडंबना ही, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। खेतों में पोस्टमार्टम नहीं हुए क्या जनता की मांग पे? ये तो बिल्कुल गलत तरीका है नहीं। अब आप लोगों ने कहा हम डिसीजन करके लाए, क्या करके लाए वो बता दो जनता को। इसके अंदर सर बात ये है कि जैसे ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहे, जैसे अभी जो बात हुई है ना, तो वो जो पहले क्या हुआ है उसको भी हम दिखवा लेंगे। अभी जो ऊपर जो बात हुई है आगे भी हुई है, ऐसा नहीं है, सीएम वगैरह में भी बात हुई है। सब में ये है कि नॉर्म्स में ये है कि है ना, जहाँ पे डेथ हुई है, जहाँ पे एडमिट था वहीं होती है, और बोर्ड का गठन करवा दिया जाता है, जो कि ये बात गलत है कि अधिकारी नहीं गए हैं। कल वहाँ पे हमारे एसएचओ साहब पूरे टाइम मौजूद रहे हैं, बोर्ड का गठन भी करवाया था, लेकिन अब क्योंकि आपकी मांग ये है कि हम वहाँ नहीं कराना चाहते हैं, तो क्यों जो नॉर्म्स जो पूछे गए हैं उसके विपरीत है, तो उसके लिए अब बात की जा रही है, तो उसके लिए जो परमिशन वगैरह है वो ऊपर से ली जाएगी, उसके लिए टाइम लग रहा है, तो थोड़ा सा टाइम और लगेगा। मैं जानती हूँ आपकी मांग ये है कि आपको यहाँ करवाना है, और जो नॉर्म्स में है वो दूसरी चीज़ थी, ठीक है, तो उसी के लिए हमने बात की है। लेकिन अब जो नॉर्म्स के अगेंस्ट में ये बता दिया है कि भाई ये नॉर्म्स के अगेंस्ट है, लेकिन जैसा आपने बताया कि पहले भी शायद कई बार ऐसा हुआ है, तो वो भी हमने बता दिया है, तो अब है ना बस थोड़ा सा आप टाइम दे दो, एक बार है ना इस चीज़ की ऊपर से है ना परमिशन आ जाएगी, तो फिर आपसे हम बात कर लेंगे। देखो मैं बताऊँ डिप्टी साहब, रेजिडेंट साहब, आप दोनों को बता दूँ, ये जनता यहाँ तक बढ़ चुकी है 27 घंटे में। सुनो, 15 घंटे से तो मैं भी यहाँ बैठा हूँ, आपको अब ये कोई स्थिति नहीं है। फिर अगर स्थिति अनकंट्रोल्ड होगी, आप सुनो मेरी बात, अगर स्थिति अनकंट्रोल्ड होगी उसके जिम्मेदार यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होगा। 27 घंटे का, एक सेकंड सर, 27 घंटे की जो आप बात कर रहे हैं, कल जो थी उसमें वहाँ पे जब जैसे ही सूचना आई है, वहाँ पे एसएचओ गए हैं, सब लोग गए हैं, वहाँ पे डॉक्टर 3 डॉक्टर आए थे जयपुर से, बोर्ड का गठन जयपुर के सीएमएचओ से करवाया था, और 3 सरकारी डॉक्टर जो कि निम्स के नहीं थे, जयपुर से 3 डॉक्टर थे, उनके नाम भी है मेरे पास, लेटर भी जारी हो गया था। सीएमएचओ जयपुर का था, यहाँ भी नहीं था, वो पूरे डॉक्टर 3 जयपुर से आए, लेकिन क्योंकि ये राजी नहीं हुए वो वापस चले गए। कोई बात नहीं, लेकिन अब वापस चले गए तो अब दूसरा दिन आ गया। एक दिन में 2 बोर्ड गठन नहीं होते हैं, एक बार ही होता है। अब इनकी मांग ये हो गई कि नहीं हमको तो यहाँ नहीं कराना है, तो अब वो ये ऊपर से ये आ रहा है कि भाई नियम में ये चीज़ है, तो उसके लिए सर टाइम तो लगेगा ना, कि अगर है ना कितना टाइम 27 घंटे सुनो पब्लिक की डिमांड पे ऑन सड़क के बीच में भी पीएम हुआ है, सड़क के बीच में, और एक 100-200 उदाहरण होंगे कि सड़क के बीच में मेडिकल टीम गई, वहीं तो वो बात PM आगे किया। रख दी है सर। एक बार ये
तो फिर इसका मतलब आगे वालों को कोई मतलब नहीं, जनता मरे कार्यकाल में कोई संजीव कुमार नहीं, गलत बिल्कुल। देखो मेरी बात सुनो, पहली मांग भी जब 15 घंटे से एक डिमांड हम लोग कन्वे नहीं कर पा रहे, आजकल मोबाइल का जमाना है, कोई पहले वाला जमाना था नहीं, हमारी कनेक्टिविटी नहीं है। हर 10 मिनट में आप पूरे सिस्टम को सीएमओ तक कोऑर्डिनेट कर सकते हो, कौन सी बड़ी बात नहीं, ऊपर बता दिया है सबको, एसपी साहब कलेक्टर साहब दोनों को बता दिया है। और इस चीज के लिए आप ये बताओ, आप सुनो, आप उस क्या टाइम हो गए, 2 बज गए, बॉडी को यहाँ लाओगे, ला करके पीएम भी होगा, ये फ्यूनरल कब करेंगे बेचारे, फिर फ्यूनरल कब होगा आप बताओ मुझे भाई। इन परिवार की स्थिति देखो, इनकी शादी 18 तारीख को बेचारों को। सर तो कल बोर्ड का गठन हुआ है, हमने बाहर से डॉक्टर को ला लिए भाई, ये सेटिस्फाइड नहीं है उस चीज से। डेमोक्रेसी में पब्लिक सर्वोपरि है। उसके पीछे भी तो एक रीजन होता है ना सर। होगा कोई रीजन इनका, इनको लगता है कि हमारे साथ न्याय नहीं होगा, इनको लगता है हमारे साथ न्याय नहीं होगा। जाएंगे 5 बजने के बाद में बोल रहे हैं हमारा काम खत्म हो गया, आप लोग जा सकते हो, यही होगा और कुछ नहीं होगा। 15 घंटे से बेचारे बोल कौन सी बात रही है। दूसरी जो थोड़ी देर बाद में एक सेकंड कल मेड की बात आ रही थी, मेड का पता किया था, मेड में वहाँ पे हमने रात को ये कहा था आपको, चाहे मेड करा दो चाहे विराटनगर करा दो। 1:30 बजे फोन आया सर आपका रात को 1:30 बजे। तो 1:30 बजे आप खुद सोचिए, ये चीज दिन में तो मेड के लिए कह रहे थे, ठीक है सारे लोग, मेड में पता किया था कि वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, इसीलिए मेड में पीएम होता है। और बता दूं मैं आपको, कई बार हो चुका, जब नॉर्मल स्थिति होती है, बोर्ड गठन नहीं होता है सर। हमने बहुत प्रयास किए, मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं है प्रयास नहीं किए, हमारी लगातार बात चल रही है, आप लोग विश्वास रखिए, हमको भी इस चीज में कोई मजा नहीं आ रहा है। अभी जनता कितना आपके पैसे बैठे बात बता दी है, मेरा छोटा भाई है। देखिए आप सब लोग हमारे साथ के ही है, ऐसा नहीं है हम अलग नहीं है आपसे। ये उसका रियल बड़ा भाई है। डॉक्टर बोला मैंने, सुरेश जी सर बोला वहाँ से, यहाँ का पोस्टमार्टम या तो विराटनगर होगा या तुम्हारे मेड होगा, यहाँ पे नहीं होगा, आप इस बॉडी को ले जाओ। पुलिस वाले आ रहे हैं अभी, सुरेश जी सर है वहाँ का इंचार्ज है। डेट होने के बाद में तुम्हारा पोस्टमार्टम विराटनगर होगा या मेड होगा, 2 जगह होगा, यहाँ पे नहीं होगा। अभी भी मैडम नमस्कार, मैं वहाँ मौजूद था मैडम, वहाँ सीनियर है ना डॉक्टर, उसने ये कहा हमें कि भाई आप डेड बॉडी को ले जाओ, आपका जो मेडिकल वगैरह जो है या तो मेड कराओ या विराट कराओ, या नहीं होगा। पुलिस वाले आ गए, उन्होंने भी यही भाषा बोली कि यहाँ नहीं होगा, आप कहीं भी करवा सकते हो, मेड कराओ विराट करो, कहीं भी करा सकते हो। उसके बाद सर 1 घंटा में लग गया किसी आदमी के इंतजार। 1 घंटे बाद स्थिति यह होगा कि नहीं कहीं नहीं जाएगा, यही होगा, इसका कारण क्या होगा ये समझ नहीं है। मैं एक चीज और बता दूं आपको नहीं सुनो लालचंद जी, आपको किसी ने मिसफीड किया है। हमेशा पीएम संबंधित पीएससी सीएससी पे होता है, उसी का डॉक्टर करता है। और बता दूं अब आपको, जहाँ का मृतक होता है वहाँ की मेडिकल टीम जाती है, जहाँ भी बॉडी रखी होती है वहाँ जाके उसका मेडिकल करती है। अगर जिसने भी ये सूचना दी आपको सरासर गलत दी, माल बता रहा हूँ। आप नियम उठा के ब्लॉक सीएमएचओ को बुला लो, अगर ब्लॉक सीएमएचओ इस बात से मना करे तो मेरी जिम्मेदारी। अगर मेड का आदमी एक नहीं, हमने सैकड़ों ऐसे पीएम कराए 5 साल में, जहाँ का आदमी जिसकी डेथ होती है वहाँ संबंधित पीएससी का डॉक्टर पीएम करने जाता है। और ये झगड़ा तो मेडिकल बोर्ड में हमेशा रहता है। पीएससी वाले कहते हैं साहब हमें क्यों बुलाते हो, सीएससी पे ऑलरेडी डॉक्टर वो पीएम कर देगा। नहीं, नियम ये है कि जहाँ का मृतक है वहाँ के संबंधित पीएससी है या सीएससी, वहाँ का डॉक्टर जाके पोस्टमार्टम करे। डॉक्टर जाता है हाँ? डॉक्टर जाता है, लेकिन बॉडी भी आ जाती है, अगर बॉडी भी आ सकती है, दूसरे स्टेट बॉडी भी आ जाती है। मैंने अभी जितना मेरी बात हो रही है ना वो मैंने आपको बताया। ये मिसफीड कर रहे हैं, मैं अभी भी कह रहा हूँ। अरे क्यों कर रहे हैं, सुनो मैं बता दूँ आपको। नहीं सुनो, ये मिसफीड इसलिए कर रहे हैं, मैं बता दूँ आपको। मैं ये नहीं कहता आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, इन सबको ये लगता है, रात से ये चल रहा है कि अगर बॉडी हम विराटनगर ले जाएंगे तो ये डेड बॉडी को लेकर के धरना देंगे और ये बॉडी नहीं लेंगे, इसलिए इनका पोस्टमार्टम यही करा दो। तो बिना बॉडी के धरना चल ही रहा है ना, फायदा क्या हो रहा है आपको ये बता दो। बस धरना तो अभी चल रहा है, बिना बॉडी के चल रहा है। औरतें बेहोश हो रही है, इनकी हालत देखो। बताओ, ये नई बॉडी और तैयार हो जाएगी, कुछ हो जाता है इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? यहाँ कोई ना कोई नई बॉडी तैयार हो जाएगी। मैं बोल रही हूँ अगर इतनी बात तो वहाँ जो है 3 सरकारी डॉक्टर आए थे, जयपुर से आए थे। कुछ नहीं करना जो आप परिवार की जो कह रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ कल अपने 3 डॉक्टर जयपुर से आए थे जो कि कहीं से प्रभावित भी नहीं है, उनका अपन किसी को जानते भी नहीं थे, तो उसमें दिक्कत क्या हुई? सुनो मैं बताऊँ, परसों की घटना है, सुनो परसों की घटना है। एक लड़का था टसकोड़ा का, उसने पॉइजन खा लिया नांगल चौधरी में, उसकी डेथ हो गई वहाँ।
ठीक है नांगल चौधरी, उसको लेके आए निम्स में, यहाँ दिखवाया तो यहाँ भी डेथ हो गई। हमने निम्स में उसका मेडिकल कराया, वो क्यों नहीं किया कोई नांगल चौधरी एसएचओ का फ़ोन भी आया था मेरे पास कि साहब इसको यहाँ लाओ बॉडी। मैंने कहा यार वापस बॉडी क्यों लाएंगे वो, आप भेज दो टीम, हम यहाँ करा देंगे, क्या दिक्कत आ रही है, वहाँ भेज के कराया हमने वापस। निम्स में कराया, हाँ निम्स में कराया ना। तो वही डेथ नांगल चौधरी हुई थी, मैं ये कह रहा हूँ डेथ नांगल चौधरी में उसने पॉइजन खा लिया, वही डेथ हुई इसकी। वहाँ मृत घोषित होने के बाद वो दोबारा घर वाले सर्टिफिकेशन के लिए यहाँ लाए। सर अब आपकी डिमांड सबकी रख दी है, ठीक है, उसके बाद अभी जो, क्योंकि अभी ऊपर से यही मैसेज आया था कि नॉर्म्स में नहीं था, बोर्ड गठन करवा दिया था। प्रशासन रहे जिम्मेदार, भाई हम तो इनके भरोसे बैठे हैं यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल अगर इस चीज को इतना लंबा समय घटा, अरे इन बोल बदड़ी सबसे फेलियर वो कितनों के लाऊंगा जी, छोटा छोटा टावर से कराना है, अरे सब कुछ है। न्याय पे एक दिन होगा, मैंने 3 दिन होगा, फिर ये थाना आज काम नहीं, फिर कभी सरकार काम आओगी, काम आओगी, गरीब की भी सुनो, गरीब की भी सुनो, वहाँ कर पैसा को ना, ये थाना पैसा खा लियो, थाना पैसा खा लियो, चौड़म खा, पैसा खा लियो, फैसला कर लियो, टाइम पास कर लेता है। इधर माहौल खराब हो चुका है, माहौल खराब हो चुका है, बढ़ता है प्रशासन की ओर। इधर माहौल बढ़ते हुए आप देख सकते हैं गाइस, लोग इधर हाँ भाई आप हाँ भाई ये जनता को पागल बना रहे हैं। हमारे सुभाष भाई को कितने 27-28 घंटे हो गए, उनकी डेड बॉडी नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे विराटनगर में हम करवाएंगे उसकी सारी उसका क्या बिगड़ेगा। क्या करेंगे हम, हमारे को न्याय मिलना चाहिए। विराटनगर की बहुत ही दयनीय दशा है। धन दौलत चाहिए हमारे भाई को, न्याय चाहिए, न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। बात कर, आखिरकार क्या बात हो गई? विराटनगर में इतना सब कुछ होने के बाद भी कुलदीप सिंह धनखड़ नहीं पहुंचे और जनता को विश्वास में नहीं दिला रहे। क्यों, क्या बात हो गई ऐसी क्या जनता से नाराज़गी होगी? अगर जनता से बढ़कर कोई भी प्रशासन नहीं है और कोई भी विधायक नहीं है, और फिर भी यहाँ तक कोई भी विधायक जो वर्तमान में जो विधायक साहब है वो अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँचे, और पुलिस प्रशासन ने भी काफ़ी सारा आत्मविश्वास दिला के जा रहे हैं, और ये जनता का आक्रोश देख सकते हो। और इसको भाई साहब एक भाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये देख सकते हो आप। और मैं जनता के बीच में ही खड़ा हूँ, और जनता की मतलब वो हो रही है, क्या कारण रहा होगा ऐसा?
जनता में आप आक्रोश देख सकते हो और एक युवा के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इसको मतलब ये एहसास करवा दो सरकार को भी कि जनता से बड़ा कोई भी मतलब नहीं होता और ये सीधी सीधी राजनीति की चालें चली जा रही है और 28 घंटे तक यहाँ पे शव को परिजनों को नहीं दिया गया और जो 2 दिन के बाद में इनके घर में शादी है, ये क्या कारण रहा है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।